जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी के 2021 में हुए एग्ज़ाम में जो 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सारे 15 क्वेश्चन को हम लोग आसान और यूनिक तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब बचे हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा 40% सेब बेच दिया तो उसके पास बचा कितना प्रतिशत। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। 40% बेच दिया तो उसके पास बचा 60%। 100% में से 40% माइनस कर लिए। अब ये कह रहा है संख्या में इसके पास 540 सेब बचे, तो बराबर में रख देते हैं 540, क्योंकि 60% भी बचा हुआ था, 540 भी बचा हुआ था। अब हमसे पूछा आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। आरंभ का मतलब ये हमसे 100% पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि क्रॉस में कोना कोना में गुना करना है, कैंसिल नहीं करना। बाकी जैसे कैंसिल करना हो कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 6 से 54 कट जाएगा। 9 बार में कोना कोना गुना करते हैं, 100 गुना 9, 9 क्या हो जाएगा 900। उसके पास प्रारंभ में 900 सेब थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 3073, 1756, 4829 का महत्तम समापवर्तक HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। अब हमसे सिंपल सी बात है ना, इन तीनों संख्याओं का HCF पूछा। अब HCF आप जिस तरीके से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, 2 बड़े नंबर ले लेते हैं जो नज़दीक का हो, या फिर 2 बड़े नंबर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर हम लोग देखते हैं, तो अंतर कितने का है। तो अंतर ये है 9 में से 3 चला गया 6, और ये 7 5 12, 1756 का अंतर है। अब इसका मतलब ये है HCF या तो 1756 होगा या तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अगर हम 1756 देखें, 1756 से इस 3073 में भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब 1756 तो HCF होगा नहीं। काम करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं और बिना भाग लगाए हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 दूना 16 हो गया, 7 दूना 14, 778। अब ये देखते हैं 778 से फिर 3037 में भाग नहीं लगेगा, मतलब 778 भी HCF नहीं होगा। फिर इसका और फैक्टर करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 439। अगर 439 देखें तो 439 से 3073 में भी भाग लग रहा है, 439 से 1756 में भी भाग लग रहा है, और इसको अगर देखें तो ये इसमें भी भाग लग रहा है। तीनों में 439 से भाग लग रहा है। इसका मतलब HCF क्या होगा, तो HCF पता चल गया कि 439 है। तो हमसे क्या पूछा है, x के अंकों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल हमसे पूछा है। तो 4 तिया 12, 12 नंबर कितना हो जाएगा 108। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बिना भाग लगाए काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक व्यक्ति को टेलीविज़न 18,400 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई। 5% लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब ये कह रहा है ना कि 18,400 रुपये में अगर ये बेच रहा है, 18,400 में अगर ये बेचा तो इसको हानि हुआ। हानि कितने का हुआ 8% का। हानि का मतलब होता है कि ये कम में बेचा है। तो हम ये कह रहे हैं कि कम में बेचा है, 100% क्रय मूल्य होता है। मानते 100% अगर क्रय मूल्य है, 8% इसको कम मिला तो ये बेचा कितने में 92% में। फिर हमसे क्या कह रहा है कि 5% लाभ अब इसको लेना है, तो फिर से वही करें, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 5% लाभ का मतलब है कि 5% ये ज़्यादा लेना चाहता है, तो 100 में 5 जोड़ देते हैं, 105% बराबर हमसे ये पूछ रहा है। सिंपल ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको कैंसिल करें तो ये कट जाएगा कितने बार में, 92 गुना 2 करते हैं तो 184 होता है, 200 बार में कट गया। अब ये कोना कोना गुना कर लेते हैं, 200 और गुना 105 करते हैं तो क्या मिल जाएगा 21,000 मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये 85 मीटर 154 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। अगर सिंपल सी बात करें है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, अगर हम चाहे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना याद हो तो हम ये बचपन से ये एक हीरोन का फॉर्मूला तो पढ़ ही रहे हैं। ये पढ़ रहे S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। इन जनरल ये याद भी रहता है, तो एक काम करते हैं इसी फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो एस निकालने के लिए तीनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना पड़ता है। तो ये 85 और 85 हो गया 170, और 170 और 154 को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये मिल जाएगा कितना, 170 154 324। 324 में 2 से अगर भाग लगा ले तो क्या मिल जाएगा, 162। मतलब एस मिल गया 162, रूट अंडर एस की जगह 162। फिर 162 में से 85 माइनस करते हैं 77, फिर 162 में 85 माइनस करते हैं फिर से 77, और फिर 162 में से 154 माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 8। अब इसको काम करते हैं, 2 बार 77 तो मिला हुआ है ना, इस 2 बार 77 में से 1 बार 77 हम लोग निकाल लेते हैं। अब अगर बात करें बचा क्या, 162। 162 अगर देखें तो 162 18 नमा 162 होता है, 18 नमा 162 होता है। इस 9 का रूट तो हो गया 3, चलो 9 का भी कहानी खत्म। अब बचाइए 18 और साथ ही साथ ये 8। 18 को 9 दूना 18 लिख सकते हैं, इस 18 को 9 दूना 18, उस 9 में से फिर एक बार 3 निकल गया, बच गया क्या गया इसमें, 18 में 9 निकल गया, बचा 2। अब 2 को इसके साथ अगर लगा दे 8 दूना 16, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, हो गया। आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। अब बाकी इन सब को गुना कर लेते हैं, इन सभी को गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, 2772 मिल जाएगा। तो 2772 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इस फॉर्मूला से हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी और एक क्लर्क के मासिक वेतन 11:4 है। एक अधिकारी है और एक क्लर्क है, इसके मासिक वेतन का अनुपात 11:4 है। कह रहा है कि यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात 19:7 होता है। ये जनरल सी बात याद रखना, ये जो 11:4 है ये तब तक नहीं बदलता है जब तक इसमें से कुछ मिला ना दे, कुछ हटा ना ले, तब तक। जैसे भाई इस पहले वाले में अधिकारी में 7,000 जोड़ दिया, क्लर्क में 4,000 जोड़ दिया, 3,000 जोड़ दिया, अनुपात तो बदल जाएगा। अनुपात बदलकर क्या हो गया, 19:7। अब हम ये कह रहे हैं ये अधिकारी में 7,000 जोड़ा, यहाँ रख लेते हैं, क्लर्क में 3,000 जोड़ा, यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 11 7 77, 19 चौके 76, 77 में से 76 निकल गया, बचा 1। अब 19 तिया 57 और 7 7 49, तो क्या हो जाएगा, 57 में से 49 को माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 8। 57 में से 49 को माइनस कर 9 17, ठीक है 8, मतलब 8,000। एक बराबर हो गया 8,000। तो हमसे क्या पूछा, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन। भैया ये अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 11 है ना, तो 1 बराबर 8,000, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 8 88,000। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ अर्जित हो तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना है। अब इसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि आराम से आसानी से सिंपल वे में सॉल्व हो। ये कह रहा है कि 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, ये 15% लाभ में बेच दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सामान का 25% हिस्सा, 25% का मतलब होता है 25/100, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 25/100। 25/100 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलें तो क्या मिल जाएगा, 1/4। मतलब ये 1/4 को ये बेच रहा है किस पे, तो 20% लाभ पे। तो रख लेते हैं फिर 20% लाभ। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि शेष सामान, भैया 1/3 तो हो ही चुका है, 1/4 हो ही चुका है, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 7/12। और 7/12 हो चुका है तो बाकी बचा कितना, तो 1 में से 7/12 माइनस कर लेते हैं, बचा कितना है, तो 5/12। अब इस 5/12 को क्या कर रहा है, तो 10% हानि में बेचा है, तो हानि में बेचा है माइनस करेंगे। 5/12 को ये बेच रहा है 10% हानि में, और बराबर में सब मिलाकर इसको क्या हो गया, तो 350 का इसको लाभ हुआ है, तो बराबर में 350। अगर हानि होता तो -350 हो गया, अगर रखते। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से इसको 3 से इसको काट लेते हैं 5 बार में, ये भी कट गया 5 बार में, और इसको 5 से और ये 6 बार में, तो क्या मिल जाएगा, 5 और 5 10, 10 में से 5/6 माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5/6 सारा प्रतिशत में माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 35/6%। 35/6% बराबर है 350 के। तो हमसे पूछा है वास्तविक मूल्य मतलब 100% बराबर वॉट। अब इस 6 को क्या करते हैं, इसके साथ नीचे लेकर आ जाते हैं,
35 से कट जाएगा ये 10 बार में, बाकी कोना कोना गुना कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा 10 गुना 100 गुना 6 क्या हो जाएगा, तो 6000 हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। भैया एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि काम दोनों पूरा कर रहा है। तो 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 से 30 में भाग लगाते हैं 3, 15 से 30 में भाग लगाते हैं 2। ये हमें क्या मिलकर आ गया, तो ये हमें क्षमता निकल कर हमें मिल चुका है। अब कह रहा है दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 25। 30 काम था जिसमें से 25 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 5 काम। तो हमसे पूछ रहा है कि तो कार्य का कितना भाग शेष बचा है, कितना भाग शेष बचा है, 5 बचा है और टोटल कितना है 30। भाग निकालने के लिए नीचे टोटल रखना होता है ना, तो ये कट गया, क्या मिल जाएगा 1/6 भाग बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा ये 8वां नंबर सवाल है, 6 संख्या ए बी सी डी ई एफ का औसत 58 है। अगर हम योग की बात करें, पूरा का पूरा योग क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और साथ ही साथ एफ का योग क्या हो जाएगा, तो 58 औसत है और टोटल कितने संख्या है, 6 संख्या। 58 गुना 6 कर लेते हैं, तो 58 गुना 6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 58 गुना 6, 58 गुना 6 मिल जाएगा ये हमें, अच्छा के 48 का 8 बाकी 4 और ये 30 और 4 34, 348। अब ये कह रहा है पहली संख्या ए बी और सी के योग का 2/5 है। हम सीधे एक काम करते हैं, ए के बारे में ये बोला कि बी और सी के योग का 2/5, इसका मतलब सीधे सीधे ये है ए अनुपात बी प्लस सी कितना है, तो 2/5 बोला है ना, तो 2:5 है, सीधी सी बात है। और फिर क्या बोल रहा है, और साथ ही इसी ए के बारे में ये कह रहा है कि डी ई एफ के योग का 3/4 है। इसी ए के बारे में और डी प्लस ई प्लस एफ का अनुपात क्या बोल रहा है कि 3/4 है, मतलब 3:4 है। हम ये कह रहे हैं कि भैया दोनों में यहाँ और यहाँ ए है, लेकिन यहाँ संख्या 2 है, यहाँ संख्या 3 है। भाई जब दोनों जगह ए है, संख्या तो बराबर होना चाहिए, तो 2 और 3 को बराबर करेंगे। काम करते हैं, ऊपर में 3 से, ये नीचे वाला 3 है तो ऊपर गुना कर लिया, ऊपर में 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर लिया। क्या मिल जाएगा हमें, तो 3 से गुना करने का मतलब है दोनों में 3 से गुना, 6:15। और यहाँ हो जाएगा 2 से गुना करने का मतलब दोनों में 2 से गुना, तो 6:8 हो जाएगा। अब इसका मतलब है ए है 6, बी और सी मिलाकर है 15 और डी ई एफ मिलाकर है 8। इस तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 15 29, तीनों मिलाकर हो गया 29। हमारे सवाल से तीनों मिलाकर 384, 29 बराबर 384 के इसको काट लेते हैं, 1 बराबर 12 के। हमसे क्या पूछा, बी और सी के योग, बी और सी का योग 15 है ना, इसीलिए 15 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 15 180। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है, घन का आयतन हमें दे रखा है 192√3। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, और आयतन दे रखा है 192√3। अब ये जो क्यूब है इधर आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब इसको तोड़ते हैं सही तरीके से। क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या है कि 3 संख्या में से एक संख्या निकल जाएगा। 192 को हम लोग 3 है ना, कितने से भाग लगा दे, 8 से भाग लगेगा, चेक करते हैं। 8 दूना 16, 8 चौके 32 लगेगा। इसको लिख सकते हैं 8 गुना 24 है तो 8 तिया 24 और √3 पहले से पड़ा है। 3 का पेड़ लगाकर निकालना है। 8 में 2 बार 3 है, 1 बार 2 निकल, सॉरी 3 बार 2 है, सॉरी 8 में 3 बार 2 है, उस 3 बार 2 में से 1 बार 2 निकल गया। फिर इस 8 में भी 3 बार 2 है, 1 बार 2 निकल गया।
अब यहाँ एक काम करते हैं, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 गुना √3 है, क्योंकि 2 बार रूट गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है, और एक बार √3 पहले से पढ़ा है तो 3 बार √3 में से एक बार √3 भी निकल गया, तो हमारा भुजा क्या निकल कर आ गया 4√3। हमसे पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, भुजा दे ही रखा है और गुना √3 कर लेते हैं, तो √3 से √3 सिर्फ 3 मिलेगा, और 3 गुना 4 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा निकल कर आ गया भुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व बिना कुछ लिखे हुए। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं और उसमें भी भाग का काम हो जाएगा। 6 में 3 से भाग लग जाएगा 2, 8 में से 2 निकल गया 6। अब आते हैं फिर अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो सबसे पहले तो ये का काम करना होगा। 4 गुना 2 8, 8 में से 8 भाग लग जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक का भैया आ गया 1, 1 -6 -5। अब क्या मिला, यहाँ तक का काम हो गया -5 आ गया, 3 और -5 -2, यहाँ तक का काम हो गया -2, क्या बचा 12 -2, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो गया तो 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भैया ये 15 लड़के हैं, लड़के मतलब बॉय, और बी रख देते हैं, और बी क्षमता हो जाएगा इसका 10 दिन में करते हैं। उसी तरीके से 12 लड़कियां जो है ना, 12 लड़कियां जी रख लेते हैं और ये 15 दिन में करते हैं। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 15 से 15 खत्म, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। अगर हम यहाँ से बी बटे जी निकाले, 6 तो यहीं रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा। हम ये कहेंगे लड़का का क्षमता है 6 और लड़की की क्षमता है 5। कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य के लिए या तो इधर तरफ बी का वैल्यू या तो जी का वैल्यू इधर तरफ रखना होगा। एक काम करते हैं, बी का वैल्यू इधर तरफ रखते हैं, तो 15 गुना बी का वैल्यू है 6 और गुना क्या है तो 10, ये पूरा है ना, ये कुल कार्य है 10। और देखते हैं जिससे काम करवाना होगा उससे भाग लगा देंगे। तो 15 लड़के और 6 लड़कियां, एक लड़के का क्षमता है 6 तो 15 लड़के का क्षमता 90, एक लड़कियां का क्षमता है 5 तो 12 लड़कियों का क्षमता 12 25 60, सब मिलाकर क्षमता हो गया 150। नीचे रख लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 15 से 15 खत्म, कितने दिन में काम खत्म होगा 6 दिन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से ये कैलकुलेशन हमें मिल चुका है, चलिए करते हैं, आराम से ही काम करेंगे और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलिए सबसे पहला काम अगर इधर से शुरू करें तो इस दोनों का काम, पहले का काम करना होगा, जो भी चीज़ आएगा उसको पलट देंगे क्योंकि यहाँ भाग है गुना में बदलने के लिए। चलिए करते हैं। तो 1/4 मेरे पास पहले से है और गुना में 3/4 पहले से है। अब आते हैं, 4 एकम 4, 4 एक हो गया 5, 5 से ये 5 खत्म और 4 से 2 खत्म, 1/2, और इस भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/2 बन जाएगा 2/1। यहाँ तक का कहानी खत्म। आते हैं इसमें, फिर यहाँ पे का काम करना होगा। पहले तो 3/4 लिख लेते हैं और भाग को गुना में बदलेंगे, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5 यहाँ पर, 5 से 5 खत्म, बचा 4/3 और 4/3। जब इसको गुना में, जब भाग है ना गुना में बदलेंगे तो 4/3 बन जाएगा 3/4। चलिए यहाँ तक का भी काम खत्म। फिर माइनस, अब इसमें क्या करना होगा, पहले तो गुना करना होगा और एक काम करते हैं, इसमें से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 - 1/4, 1/2 ले चुके हैं कॉमन, तो 1 में से 1/3, 1/4 माइनस हो गया 3/4, 3/4 और ये गुना में 1/2 है तो 3/8, ये आ गया। आराम से काम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा नीचे वाले को हम हटा लेते हैं। चलिए फिर से अब देखते हैं, आगे बनाते हैं। अब क्या होएगा, ये तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3/8। फिर ये भाग है, इसको गुना में बदलेंगे तो ये 4 चौके 16 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे रहेगा और माइनस में 3/8 है। 8 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, 2/3 को 3/8 में माइनस कर लेते हैं। 8 दूना 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 निकल जाएगा 7 और नीचे में क्या हो जाएगा 8 तिया 24, 7/24 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइनस करने के लिए क्या करते हैं ना, कोना कोना गुना करके माइनस कर लेते हैं और इस नीचे में गुना करके डायरेक्ट रख लेते हैं, और 7 और 24 में तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए 7/24 हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 13 नंबर में अब का सवाल है भैया, सवाल है किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है, मतलब जो भी दाम होगा उसमें 25% छूट मिलेगा, और सेल में इत्र का मूल्य 6873 है, मतलब कि छूट देने के बाद दाम कितना हो गया 6873।
तो मूल विक्रय मूल्य ओरिजिनल दाम इससे पूछ रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं अगर 25% छूट दे ही दिया तो भैया ये बेचेगा 75% में, और ये बेच कितने में रहा तो 6,873 में बेच रहा है, और मूल दाम पूछ रहा है, मूल का मतलब ये 100% हमसे पूछ रहा है। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, कोना कोना नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और बच गया 9 तिया 27, 2291। 2291 को हम लोग कोना कोना 4 से गुना कर लेते हैं। 4 9 चौके 36 का 6 बाकी 3, 4 तिया 12 3, 15 का 5 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9। भैया कुछ हो गया है गलती, कुछ काटने में हुआ है गलती। चलो फटाफट में एक बार चेक कर लें। तो 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में कट गया। अब अगर आगे हम बात करें, 3 से इसको काटते, 3 दूना हो गया 6, 3 दूना हो गया 6, बचा ये 1, सही तो है। यहाँ तक कोना कोना गुना करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 9 चौके 36 का 6 बाकी 3, 4 दूना 8 3, 11 का 1 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9। कुछ तो गलती हुआ था, 91 64, 91 64 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, अब हमारा सवाल है कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। 74% ये भैया जी कर लिए खर्च। हम ये कह रहे हैं अगर कोई आदमी 100 कमाता होगा जिसमें से ये 74 खर्च कर लिया तो इसके पास बचा कितना, तो हम कहेंगे इसके पास बचा 26। अब ये कह रहा है उसकी आय उसकी व्यय खर्च जो है ना ये 30% बढ़ गया। खर्च ये कर रहा था 74 और 30% बढ़ने का मतलब 130%। 130% का मतलब 130/100 जिसमें 0 0 हटाई दिए। और एक काम करते 13 74 को गुना करके एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो 13 चौके 52 का 2 बाकी 5, 13 सत्ते 91, 5 हो जाएगा 96, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव। अब कह रहा है कि उसका बचत 25% बढ़ गया। बचत था इसका 26, 25% बढ़ने का मतलब है 125%। तो 25 पचे और 25 चौके 2 से 13 बार में, 2 से ये 2 बार में, 13 पचे 65/2। 65/2 को क्या लिख सकते हैं, 32 दूना 64, 32.5। अब हम ये कह रहे हैं कोई आदमी 32.5 बचत कर रहा है और 96.2 खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसका आय कितना होगा, इस दोनों को जोड़ लेते हैं 128.7। तो हमसे पूछा उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसकी आय थे 100 और कितना हो गया 128.87। तो बढ़ा कितना 28.7। ये किस पर बढ़ा, 100 पर ही बढ़ा ना, 100 पर बढ़ा तो डायरेक्ट हमारा उत्तर क्या हो गया 28.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। भैया ये 4:3 जो है ना ये कब का अनुपात है, तो 1 साल पहले का है। और अब से 7 वर्ष बाद, अब जो भी बात है ये बोल रहा है ये 7 साल बाद का बोल रहा है। अनुपात 9:7 है। अब 1 साल पहले और 7 साल बाद मतलब आयु का अंतर कितने का हो गया, 8 का। 1 साल पहले और 1 साल, जैसे ये आज का है इससे 1 साल पहले चले गए और आज से 7 साल पहले, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का हो जाएगा, 8 साल का। आयु का अंतर 8 साल का। क्या हम देख लेते हैं पहले क्या डिफरेंस सेम है दोनों का, नहीं है, तो नीचे रख लेते हैं 8 और 8 रख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। 7 चौके 28, 9 तिया 27, 28 में से 27 गया बचा 1, 9 8 72, 8 7 56। 72 में से अगर हम लोग 56 माइनस कर ले तो अट जाएगा कितना, भैया कहाँ चला गया, एक सेकेंड, 9 8 72 और इसमें 8 7 56 माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमारा 16 1 बराबर 16 के। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, बी तो ये है ना, ये गुना 3 कर लेते हैं, 16 3 48, लेकिन 48 जो आया है ऊपर वाले 3 से निकाले हैं, ये कब का था, 1 साल पहले का। मतलब 48 साल जो है ना 1 साल पहले था। पहले अगर एक साल पहले अगर 48 था तो अभी कितने साल का होगा, 1 जोड़ देते हैं, अभी ये भैया होंगे 49 साल के। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 49। ये ऑप्शन में 48 पहले पर है, यहाँ पर 48 पे अगर लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा गलती। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।